Hello everyone, welcome back to the channel GS Pathshala. Today we will discuss some MCQs on the topic motion and equation of motion. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज. डिस्टेंस के साथ में अगर डायरेक्शन दी जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. मान लीजिए हमारा कोई पाथ है, स्पीड दी गई है, साथ में व्हीकल की डायरेक्शन दी गई है, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर्ड को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. अब मान लीजिए हमारा जो पाथ है वो कैसा है? सर्कुलर. उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डालेंगे हम टेंजेंट और वहाँ से क्या आ जाएगी? उसकी डायरेक्शन. जैसे मान लीजिए ए पॉइंट पर डायरेक्शन उसकी ये हो जाएगी, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, तो यहाँ पे हम जब टेंजेंट डालेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोशन ऑफ बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो देखिए एक बॉडी है वो मोशन कर रही है. देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज होने की रेट है वो भी कैसी है? यूनिफॉर्म. तो देखिए रेस्टिंग में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, डिसलेरेटिंग में क्या होगा? एक्सेलरेशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, पर यूनिफॉर्म है या नहीं वो हमें नहीं बताया है. पैराबोलिक, ये भी यूनिफॉर्म नहीं होगा. फ्रीली फॉलिंग, देखिए फ्रीली फॉलिंग में क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? जो ग्रेविटी की वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. फ्रीली फॉलिंग में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट. ओके ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीली फॉलिंग. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इंक्रीज इन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होगा? ग्रेविटी काम करेगी. वेलोसिटी आपकी चेंज होती रहेगी, लेकिन उसका चेंज होने का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ यू एंड वी आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, s is the distance covered in time t, then which equation is correct? इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा हमें, डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. और हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या थी? यही थी. हमने क्या पढ़ा था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो अगर हम माइनस यू स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, s प्लस यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ा था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. जबकि यहाँ पे अगर हम यू टी को राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस में जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन देखते हैं, v प्लस ए टी इज इक्वल टू यू. और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, तो अगर हम यहाँ पे ए टी को राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, तो ये भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, जबकि यहाँ पे माइनस नहीं, क्या आना चाहिए था? प्लस. तो ये डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, या फिर स्पीड इज कांस्टेंट. तो देखिए यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर पाथ है, तो इसमें अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हर पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है. यहाँ पे डायरेक्शन इधर जाएगा, इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन यहाँ आएगा. तो देखिए डायरेक्शन चेंज होगा यानी कि वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कवर्ड कांस्टेंट हो सकती है क्या? डिस्टेंस तो उसकी चेंज होती जाएगी. जैसे मान लीजिए अभी वो यहाँ है, फिर नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, तो हर बार क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ती जाएगी. डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन को ऐड करना होगा, डिस्टेंस भी ऐड करना होगा, तो ये तो चेंज होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है. स्पीड इज कांस्टेंट, देखिए फोर्थ जो ऑप्शन है, स्पीड इज कांस्टेंट. तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, उसमें हमें कोई डायरेक्शन भी ऐड नहीं करनी है, और एक यूनिफॉर्म स्पीड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है सर्कुलर मोशन में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्पीड इज कांस्टेंट. एक बार फिर से देख लीजिए, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, तो देखिए हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा, तो इसका जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों चीजें कैसी होंगी? हमारी चेंज होती जाएंगी. स्पीड रहेगी हमारी कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. व्हाट डिस्टेंस बॉडी विल ट्रेवल इन 15 सेकेंड. एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे दे दी गया है 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे स्क्वायर है, यूनिट में स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन की यूनिट में. टाइम दे दिया गया है 15 सेकेंड्स.
अब हमसे पूछा है व्हाट डिस्टेंस बॉडी विल ट्रेवल। डिस्टेंस पूछी है तो इसे हम कैसे निकालेंगे। हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, हमें दे दिया गया है एक्सेलरेशन और टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो जो वैल्यू चाहिए होती है वो दे दी गई है। तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको पता नहीं है, तो देखिए जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी तो उस टाइम पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। तो यहाँ पे हम u की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 0। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू टाइम करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए यानी कि एक्सेलरेशन है हमारा 8, यहाँ पे यूनिट में स्क्वायर रहेगा, इनटू टाइम कितना है 15 सेकंड। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा 2 to 5। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 900 मीटर। डिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है 900 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका आंसर है 900 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train accelerates from 18 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. Distance traveled by train is, मतलब कि हमें चेंज इन वेलोसिटी बताया है, कितना हो रहा है 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रहा है 10 सेकंड में। हमें डिस्टेंस बतानी है। तो पहले तो आपको क्या करना होता है, जो जो चीज़ आपको दी है उन्हें हम नोट डाउन कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें जो टाइम है वो दिया गया है सेकंड्स में, तो हमारी जो वेलोसिटी है उसे भी हम चेंज कर लेंगे इन मीटर पर सेकंड। तो देखिए 72 इंटू 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखिए आपको वी यू और टी दिया गया है और पूछा है एस। तो अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको यूज़ करके हम निकाल लेंगे अपना डिस्टेंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा कितना, तो देखिए 20 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 10 सेकेंड्स। ये हो जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू 10a, और a यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, एक्सेलरेशन आ गया हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम रखेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर हमारा 400 माइनस यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा है 1.5 इंटू एस। तो देखिए 400 में से 25, ये हमारा आ जाएगा 375 अपॉन 2 इंटू 1.5 यानी कि 3 इज इक्वल टू एस, यानी कि हमारा डिस्टेंस। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 मीटर। ओके, ऑप्शन में देखेंगे हाँ 125 मीटर है, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। तो 125 मीटर हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A truck going toward breaker slow down from 36 meter per second to 9 meter per second with constant acceleration of minus 3 meter per second square. How much time truck required to slow down to final velocity? यानी कि मैं 36 से जाना है 9 मीटर पर सेकेंड पर, फाइनल वेलोसिटी दे दी गई है यहाँ पे 36, यूनिट नहीं लिख रही हूँ मैं, स्पेस कम है। u आ जाएगा हमारा 9 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको दिया गया है -3। अब आपको निकालना है टाइम। तो यहाँ पे सीधे सीधा आपको समझ में आ रहा है हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारी है 36 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू इनिशियल 9 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन हमारा कितना है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों यूज़ करा है इनने, क्योंकि हमारा जो ट्रक है वो स्लो डाउन हो रहा है। जो माइनस है वो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम केवल उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, माइनस बताया हमने डायरेक्शन के लिए तो माइनस को नहीं रखेंगे, इनटू टी। अब टी हमें यहाँ से निकालना है, तो देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 9 यानी कि 27 इज इक्वल टू 3t। तो टाइम हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा 9 सेकेंड्स। तो देखिए 9 सेकेंड्स है ऑप्शन में, हाँ बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 9 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक हमें यहाँ पे ग्राफ दे दिया गया है, इसको देखेंगे हम। तो देखिए वाई एक्सिस पे आपको दे दी गई है वेलोसिटी,
एंड हमारी एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। अब हमें इसमें पूछा गया है डिस्टेंस। तो देखिए जब भी ऐसे कोई ग्राफ आए तो आपका जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब क्या होगा यहाँ पे, y अपॉन एक्स एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि हमारा जो स्लोप है यहाँ पे वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर हम जो इसके अंदर एरिया कवर्ड है उसको देखें तो वो हमारा क्या होता है, y इंटू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। ये हमें क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हम कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में एक बॉय मूव कर रहा है विद रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, ठीक है, मतलब कि ये जो बॉय है इसने हाफ सर्कल कवर कर लिया, मान ली इसने यहाँ से स्टार्ट करा है और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये चला है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है विद डायरेक्शन। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, फाइनल और इनिशियल डेस्टिनेशन के बीच में हमें परपेंडिकुलर डालना होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखिए ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, और डायमीटर ऑफ सर्कल को हम क्या बोलेंगे, 2r, 2 रेडियस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पार्टिकल कंप्लीट वन रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक हैविंग रेडियस 14 मीटर इन 44 सेकेंड्स। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक पार्टिकल है उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया है ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है, रोटेशन कंप्लीट कर लिया है, इसकी रेडियस कितनी थी, 14 मीटर, टाइम हमें कितना दिया गया है, 44 सेकेंड्स। अब हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ स्पीड। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस जो हमने कवर करी है अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, 1 रोटेशन, और रेडियस हमें दे दी गई है 14 मीटर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 रोटेशन यानी कि 2 पाई आर अपॉन टी करना है हमें यहाँ पे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम 2 पाई आर अपॉन टी में, 2 इंटू पाई इंटू आर हमारा 14 अपॉन टाइम कितना है, 44 सेकेंड्स, 22 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 44, तो यहाँ से 44 कट हो जाएंगे, बचा हमारा क्या, 2। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। मान लीजिए ये हमारा एक कोई पाथ है, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल डेस्टिनेशन। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे 2 पॉइंट हैं, ये हो गई हमारी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए आप कितने भी एग्जांपल लेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी फ्रॉम डिस्टेंस, या फिर हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल और लेस देन 1, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्टेस्ट होगा इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस, या तो वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल और लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या फिर इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, डिसेलरेशन। इसकी जो वैल्यू रहती है वो नेगेटिव में रहेगी, और ये नेगेटिव आपको क्या बता रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आपको बताती है डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू अ पॉइंट 20 मीटर अवे एंड देन रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। एक बॉडी ने एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करा 20 मीटर अवे, देन इट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है। अब हमें बताना है द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज। तो देखिए अगर हम चेंज की बात करें, बॉडी की पोजीशन में चेंजिंग की बात करें, तो पहले हमारी बॉडी थी मान लो ए पॉइंट पे, और वो रिटर्न बैक होके वापस भी कहाँ आ गई है, ए पॉइंट पे।
तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा 0 मीटर, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कवर्ड की बात करें तो 20 मीटर वो पहले यहाँ चला, 20 मीटर वो वापस चल के आया, तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी होनी चाहिए 40 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 0 मीटर एंड 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार अप्रोचिंग स्कूल जोन slow down from 36 meter per second to 9 meter per second with a constant acceleration of -3 meter per second square. How much time car required to slow down to achieve final velocity? आपसे क्या पूछा गया है, आपको फाइनल वेलोसिटी दे दी गई है 9 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है 36 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस आपको क्या बता रहा है, ये माइनस आपको बता रहा है कि कार स्लो डाउन हो रही है। अब हमसे पूछा गया है टाइम, कि कितने टाइम में हमारी जो कार है वो स्लो डाउन हो जाएगी टू अचीव द वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमें v दिया गया है, u दिया गया है, a दिया गया है, टाइम निकालना है। तो v हमारा है 9 इज इक्वल टू 36 प्लस a हमारा कितना है -3 इंटू टाइम। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 36 इज इक्वल टू -3t। ये हमारा हो जाएगा -27 इज इक्वल टू -3t। टाइम हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा 9 सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 सेकेंड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन अ सिंगल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड विल बी। मतलब ये एक स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे कोई बॉडी है वो मूव कर रही है इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो अब हमसे पूछ रहे हैं अगर इसका एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया जाए। मान लीजिए ये हमारी डिस्टेंस का वर्ड है और एक्स एक्सिस पे हमने रख दिया है टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ से पता चलेगी। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि अगर हम वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस करें तो उससे हमें क्या पता चल जाएगी अपनी स्पीड। और वाई अपॉन एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, एक स्लोप चाहिए हमें यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अ लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि स्पीड हमारी पॉजिटिव में ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने जनरल इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के साथ में नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें पहचानना है कि कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना है। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।